वालेकुम। आज के एडिटोरियल में हम ये देखेंगे कि जो हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो 0.4 परसेंट जो है वो ड्रॉप हो चुका है। यानी कि ये था 4.8% लास्ट ईयर और अब हमारा जो फिस्कल ईयर माली साल चल रहा है उसमें ये रह गया है 4.4% और अभी जो ये करंट फिस्कल ईयर है ये भी कंप्लीट नहीं हुआ, यानी कि हाफ ईयर में ही ये 0.4% जो है वो ड्रॉप हो गया है। सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि टैक्स टू जीडीपी रेशो होता क्या है। जीडीपी का मतलब है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब डोमेस्टिक का मतलब होता है जो विद इन द टेरिटरी हो, यानी कि जो हमारे कंट्री के अंदर जो हम प्रोडक्ट्स मतलब गुड्स एंड सर्विसेज, जो हमारी कंट्री के अंदर हम गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, उनकी रेशो निकाली जाती है कि उन गुड्स से, उन सर्विसेज से हुकूमत ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है। तो जो हम टैक्स कलेक्ट करते हैं वो भी विद इन द कंट्री ही होता है, इसलिए उस टैक्स को भी जीडीपी में काउंट किया जाता है। तो ये कहा जा रहा है कि जो जीडीपी था हमारा, उसमें जो टैक्स था, यानी कि टैक्स की जो रेशो थी 4.8%, वो 4.4% जो है वो हो गई है और उसमें 0.4% जो है वो पॉइंट्स ड्रॉप हुए हैं। तो हम आगे जाके समझने की कोशिश करेंगे कि ये टैक्स कलेक्शन जो है वो कम क्यों हुई, इसकी क्या वजूहात हैं और इसको किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। एट अ टाइम, एक ऐसे वक्त में व्हेन द गवर्नमेंट इज स्ट्रगलिंग टू सीक अ बेल आउट फ्रॉम द आईएमएफ, हुकूमत जब बेल आउट यानी कि आईएमएफ से मदद लेने के लिए कोशिश कर रही है, द 0.4 परसेंटेज पॉइंट ड्रॉप इन द टैक्स टू जीडीपी रेशो इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द करंट फिस्कल, ये जो हमारा मौजूदा माली साल है उसके दरमियान में ही, यानी कि आधा साल गुजरने के बाद ही जो 0.4 परसेंटेज पॉइंट हैं वो ड्रॉप हो गए हैं टैक्स टू जीडीपी रेशो में, यानी कि वो 4.8% थी पिछले साल और अब 4.4% है। शुड बरी द गवर्नमेंट, तो इससे हुकूमत को परेशान होना चाहिए। और फिस्कल ईयर हमारा जो है ये स्टार्ट होता है 1 जुलाई से और एंड होता है 30 जून तक। तो ये माली साल होता है, यानी कि इसमें जो है वो हुकूमत ने ये देखना है कि 1 जुलाई से हमारी इकॉनमी जो है वो किस स्टेज पे थी और अब 30 जून आ गया, तो अब हमारी इकॉनमी जो है वो किस स्टेज पे है। तो ये माली साल हमारा चलता है पाकिस्तान में। द डिक्लाइन, ये जो कमी आई है, विच रिप्रेजेंट्स अ मल्टी ईयर ट्रेंड, ये जो है वो कई सालों से चलता आ रहा है। री इन्फोर्सिस कंसर्न डैट, तो इससे इन खदशात को जो है वो तकवीत मिलती है। एफ बी आर विल नॉट बी एबल टू अटेन इवन द एक्सट्रीमली लो टारगेटेड टैक्स टू जी डी पी रेशो ऑफ नियरली 9%। अब वो कहते हैं कि जो एफ बी आर का टारगेट था कि ये लोग जो है वो 9% तक टैक्स टू जीडीपी रेशो को जो है वो हासिल करेंगे फॉर द ऑनगोइंग फिस्कल, ये जो माली साल चल रहा है इसमें, तो ये जो है वो उसको भी अटेन नहीं कर सके, यानी कि बिल्कुल इनका लो टारगेट था 9% तक जाना, उसको भी जो है ये अटेन नहीं कर सके। नो वंडर द आईएमएफ इज इंसिस्टिंग ऑन न्यू परमानेंट टैक्स मेजर्स टू फिल द रिसोर्स गैप। अब कहता है कि इसमें कोई परेशानी नहीं है या कोई हैरानगी वाली बात नहीं है कि आईएमएफ जोर दे रहा है कि आप नए और परमानेंट जो है वो टैक्स इकदामात को इन्फोर्स करवाएं, इस गैप को, इस खला को पूर करने के लिए। वन ऑफ द रीजन सेड टू बी बिहाइंड द डिले इन द कंक्लूजन ऑफ एन एग्रीमेंट विद द फंड, अब आईएमएफ के साथ हमारा एग्रीमेंट जो है वो कंक्लूड नहीं हो पा रहा, तो उसमें डिले की यही वजह है कि आईएमएफ कह रहा है आप परमानेंट जो है वो इकदामात करें, परमानेंट टैक्स मेजर्स जो है वो इन्फोर्स करें। द रिडक्शन इन द टैक्स टू जीडीपी रेशो इज़ नॉट सरप्राइजिंग, अब कहता है कि जो ये टैक्स टू जीडीपी रेशो है, यानी कि जीडीपी में जो टैक्स कलेक्शन की रेशो थी उसमें कमी जो है वो हैरान कुन नहीं है, कंसीडरिंग द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द टैक्स कलेक्टर्स, क्योंकि ये टैक्स कलेक्टर्स की जो है वो पुअर परफॉर्मेंस को, उनकी नाकिस कारकर्दगी को जाहिर करता है, पर्टिकुलरली इन द लास्ट 5 ईयर्स, ख़ास तौर पे पिछले 5 सालों में। फॉलिंग टैक्स कलेक्शन इज़ एट द कोर ऑफ पाकिस्तान फाइनेंशियल एंड एक्सटर्नल वोज, अब जो टैक्स कलेक्शन में कमी है ये पाकिस्तान की माली और बैरूनी जो परेशानियां हैं उनकी एक बड़ी वजह है। एज़ इट इज़ फोर्सिंग सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, क्योंकि ये जो है हर आने वाली हुकूमत को फोर्स करता है टू रन ह्यूज बजट डेफिसिट, के वो जो है वो बजट के खसारे के साथ चलें, एंड एक्यूमुलेट मैसिव पब्लिक डेट, और फिर जब बजट डेफिसिट होता है तो वो जो है डेट कलेक्ट करते हैं
डोमेस्टिक एंड फॉरेन, डोमेस्टिक विद इन द कंट्री एंड फॉरेन, बाहर के ममालिक से, टू फिल द वाइडनिंग गैप, बढ़ते हुए खला को पुर करने के लिए। इट इज़ आल्सो रिजल्टिंग इन अ रैपिड डिक्रीज इन द डेवलपमेंट स्पेंडिंग। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो डेवलपमेंट है, तरक्की पे पैसा खर्च होना है, उसमें तेज़ी से कमी आ रही है। अ ग्रोइंग डेट सर्विसिंग बर्डन, जो हमारा कर्ज है वो बढ़ रहा है। एंड एन इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्सेस, और इनडायरेक्ट टैक्सेस में इजाफा हो रहा है। एंड लेवीज ऑन बोथ डॉक्यूमेंटेड बिजनेसेस एंड कंज्यूमर्स। अब जो डॉक्यूमेंटेड बिजनेस हैं, यानी कि जो रजिस्टर्ड बिजनेस चल रहे हैं, उन पे टैक्सेस पे, उनकी टैक्सेस में जो है वो इजाफा हो रहा है। और जो एलीट क्लास है वो जो है वो इंजॉय कर रहे हैं, उनको सब्सिडीज़ दी जाती हैं। तो इसमें वो ये कह रहा है कि इसकी वजह से डेवलपमेंट में कमी आ रही है, कर्ज़े बढ़ रहे हैं, और जो डॉक्यूमेंट बिजनेस और कंज्यूमर्स हैं उन पे जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस लग रहे हैं। देयर आर मल्टीपल रीजन्स बिहाइंड पाकिस्तान लो टैक्स टू जीडीपी रेशो। पाकिस्तान की ये जो लो टैक्स टू जीडीपी रेशो चल रही है, इसकी कई वजूहात हैं। रिगार्डेड एज वन ऑफ द लोएस्ट इंटरनेशनली, एंड दे इंक्लूड अ फ्लॉड, करप्ट एंड इनएफिशिएंट टैक्स स्ट्रक्चर। और ये बैन अवी सतह पे बहुत कम है जो हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशो है। कहते हैं कि इसकी वजह है नाकस, करप्ट और गैर मौसर टैक्स का जो ढांचा है वो है। सैडली, बदकिस्मती से, द गवर्नमेंट्स लैक ऑफ पॉलिटिकल विल एंड इनएबिलिटी टू मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर टैक्स इवेडर्स। अब कहता है कि जो हुकूमत की पॉलिटिकल विल है, वो ही जो है उसमें ही कमी है, और उनकी जो जो वो नाअहली है, इनएबिलिटी है कि उन्होंने मुश्किल नहीं बनाया टैक्स इवेडर्स के लिए। टैक्स इवेडर्स उनको बोलते हैं जो टैक्स देने से जो है वो भागते हैं। टू स्पेंड देयर इलीगल मनी, कि उन्होंने जो है वो उनका इलीगल मनी को इस्तेमाल करना मुश्किल नहीं बनाया। लेट अलोन इम्पॉसिबल, कहता है कि इम्पॉसिबल तो वो उसको नहीं कर सके कि वो अपनी इलीगल मनी यूज़ करें, उसको नामुमकिन तो नहीं बनाया, लेकिन वो डिफ़िकल्ट भी नहीं बना सके। हैज़ कॉस्ट द कंट्री डियरली, तो इसकी मुल्क को जो है वो बहुत भारी कीमत जो है वो अदा करनी पड़ी है। तो इन शॉर्ट कि गवर्नमेंट की जो है वो नाअहली है, पॉलिटिकल विल की कमी है, और उनकी इनएबिलिटी है कि उन्होंने मुश्किल ही नहीं बनाया टैक्स इवेडर्स के लिए कि वो जो है वो अपनी इलीगल मनी को यूज़ करें। नामुमकिन बनाना तो दूर की बात है, तो इसकी मुल्क को जो है वो भारी कीमत अदा करनी पड़ी है। Instead of enforcing measures to stop the circulation of illegal money in the economy, कहता है कि इलीगल मनी को सर्कुलेट होने से रोकने के लिए जो भी इकदामात इन्फोर्स करने थे, उनकी बजाय गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इनकरेज टैक्स इवेडर्स। गवर्नमेंट जो है वो टैक्स इवेजन को, टैक्स से अवॉइड करने को इनकरेज करती रही, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं। These policies have turned the real estate sector into a parking lot for dirty money। तो इन पॉलिसीज़ ने क्या किया, इन्होंने रियल इस्टेट का जो हमारा सेक्टर है, रियल इस्टेट सेक्टर में आ जाती हैं ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई जाती हैं, उनको कहते हैं कि रियल इस्टेट सेक्टर को इन्होंने जो है वो एक पार्किंग में, एक जो है वो लग्जरी में तब्दील कर दिया इलीगल मनी के लिए। इनकी जो पॉलिसीज़ थी उन्होंने। There is also no limit to the number of bank accounts an undocumented person can open। इस पे भी कोई लिमिट नहीं है कि अनडॉक्यूमेंटेड पर्सन जो है वो जितने मर्जी बैंक अकाउंट्स जो है वो ओपन कर सकता है। वाइल अ टैक्स पेयर, जबकि एक जो टैक्स पेयर है इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, उसको जो है वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स का पलंदा आप कह सकते हैं, या बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स जो वो प्रोड्यूस करने पड़ते हैं एज प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी ऑफ देयर इनकम सोर्सेज, अपने इनकम के ज़राए को लाफुल जो है वो शो करने के लिए। इन स्पाइट ऑफ द FBI क्लेम डैट, FBI के इस क्लेम के बावजूद, डेट इट हैड कलेक्टेड डाटा ऑन ओवर 3 मिलियन पर्सनस हु लिव इन लग्जरी, कि उन्होंने 3 मिलियन लोगों का डाटा कलेक्ट किया जो कि लग्जरीज में रह रहे हैं, फ्रिक्वेंटली ट्रैवल अब्रॉड, अक्सर ही वो बाहर के ममालिक में सफ़र करते हैं, एंड ड्राइव एक्सपेंसिव कार्स, और एक्सपेंसिव कार्स को जो है वो ड्राइव करते हैं। द रेवेन्यू कलेक्टर, इसमें FBI को कहा जा रहा है, हैज़ फेल टू वाइडन द टैक्स नेट, फिर भी जो है वो टैक्स का जो जाल है, नेट है, उसको बढ़ाने में नाकाम रहे। Successive administrations have focused attention on increasing the number of tax filers। जो भी आने वाली, हर नई आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो टैक्स फाइलर्स को के नंबर को, उनकी तादाद को बढ़ाने पे फोकस करती है, बट कन्वीनियंटली इग्नोर द फैक्ट डैट, लेकिन वो जो है इस फैक्ट को, इस हकीकत को इग्नोर कर देते हैं, न्यू फाइलर्स आर एलिजिबल टू बी टैक्स, कि जो भी नए फाइलर्स आ रहे हैं उनमें चंद ही होते हैं जो कि
एलिजिबल होते हैं टैक्स पे करने के लिए। यानी कि टैक्स फाइलर्स की तादाद तो बढ़ रही है, लेकिन जो टैक्स फाइलर्स हैं उनमें फ्यू ही ऐसे होते हैं, चंद ही ऐसे होते हैं जिन्हें जो है वो टैक्स पे करना होता है। A large number file their returns to only take advantage of the difference in the withholding tax rates for filers and non-filers। जो भी अपने रिटर्न्स फाइल करते हैं, यानी कि जो फाइलर बनते हैं, उनकी एक बड़ी तादाद सिर्फ इसलिए फाइलर बनती है क्योंकि वो एडवांटेज लेना चाहते हैं जो भी फाइलर और नॉन फाइलर के टैक्स रेट में फ़र्क है उससे। यानी कि फाइलर्स को कम टैक्स पे करना पड़ता है नॉन फाइलर्स की निस्बत, तो वो सिर्फ इसलिए अपने रिटर्न्स फाइल करते हैं ताकि उन्हें जो है वो विद होल्डिंग टैक्स में जो है वो एडवांटेज मिल जाए। अब विद होल्डिंग टैक्स ये होता है कि आपने अगर कहीं से आपकी इनकम आ रही है तो उससे जो है वो पहले ही टैक्स को डिडक्ट कर लिया जाए, तो फिर आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ता। तो अगर आप फाइलर हैं, आपकी सैलरी में से ऑलरेडी जो है वो टैक्स डिडक्ट हो रहा है, तो उससे जो है वो आपको फ़ायदा होगा एज़ कम्पेयर टू नॉन फाइलर। तो कहता है कि टैक्स फाइलर्स की तादाद तो बढ़ जाती है क्योंकि वो अपने रिटर्न सिर्फ इसलिए जमा करवाते हैं ताकि हमें विद होल्डिंग टैक्स रेट्स पे जो है वो एडवांटेज मिल जाए। विद होल्डिंग टैक्स जो है ये इनकम पे जो टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट कर लिया जाए उसको बोलते हैं। तो तादाद तो बढ़ जाती है, लेकिन उनमें बहुत कम ही ऐसे होते हैं जो कि एलिजिबल होते हैं जिन्हें टैक्स पे करना होता है। द टैक्स टू जीडीपी रेशो इज़ अनलाइकली टू इंक्रीज। जो टैक्स टू जीडीपी रेशो है वो नहीं इंक्रीज़ करेगी अनलेस द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट्स मेजर, जब तक हुकूमत जो है वो इकदामात का नफाज नहीं करती। कौन से इकदामात? टू इंश्योर डैट, इस बात को यकीनी बनाने के लिए, दो स्पेंडिंग इलीगल मनी पे द हाइस्ट टैक्स रेट्स ऑन द परचेज ऑफ रियल इस्टेट, कार्स, फॉरेन ट्रैवल एट्सेट्रा, कि जो भी इलीगल मनी स्पेंड कर रहे हैं उन्हें हाई टैक्स रेट्स उन पे इम्पोज करें, चाहे वो रियल इस्टेट यानी कि प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हो, कार्स परचेज़ कर रहे हैं या फॉरेन ट्रैवल वो कर रहे हैं, तो उन पे जो है वो हाई टैक्स रेट्स जो है वो इम्प्लीमेंट होने चाहिए। इसके बावजूद जो हमारी टैक्स टू जीडीपी रेशो इंक्रीज़ नहीं करेगी। विदाउट दिस, इसकी अगर हम ऐसा नहीं करते, उन पे हाई टैक्स रेट्स नहीं लगाते, इट विल नॉट बी एबल टू एक्सपैंड द टैक्स नेट, तो हमारा जो टैक्स का जाल है वो भी नहीं बढ़ेगा, और रेज द टैक्स टू जीडीपी रेशियो टू इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल लेवल्स, और जो हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो भी नहीं बढ़ेगा जो कि बैनुल-अक़वामी सतह पे जो है वो काबिल कबूल हो। तो ये वजह है कि हमारे मुल्क में जो है वो टैक्स कलेक्शन ही ठीक नहीं है, यानी कि जो गरीब है उस पर तो टैक्स इम्पोज किया जा रहा है, लेकिन जो लग्जरीज़ को इंजॉय कर रहे हैं उन पे जो है वो प्रॉपर्ली उनसे टैक्स नहीं लिया जा रहा, उल्टा उनको जो है वो सब्सिडीज़ यानी कि राहत दी जाती है। तो जब तक ये चीज़ें बेहतर नहीं होंगी, हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, हमारा जो जीडीपी है, हमारी जो भी जो है गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है उस वो जो है वो स्मूथ नहीं होगी, उसमें इजाफा नहीं होगा। तो ये था हमारा एडिटोरियल। आप कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशंस ज़रूर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट एडिटोरियल के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।